भारत के उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भैरवपुर की यह कहानी है। एक ऐसा गांव जो घने जंगलों और वीरान खेतों के बीच बसा है। कहते हैं यहां रात को ऐसी ऐसी परछाइयां घूमती हैं जिन्हें इंसान की आंखें कभी समझ नहीं पाती। गांव के लोग एक शब्द से सबसे ज्यादा डरते हैं, छलावा। रात के अंधेरे में गांव के बाहर से लौटता एक किसान राजू अचानक चीखता हुआ अपने ही खेत में गिर पड़ा। जब गांव वाले पहुंचे तो उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसकी आंखें फटी हुई थीं, जैसे उसने कुछ बहुत डरावना देखा हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। राजू बस बार बार यही बड़बड़ा रहा था, वो मेरे सामने था, मेरा ही रूप, बिल्कुल मेरी तरह दिखने वाला। धीरे धीरे बातें फैलने लगीं कि गांव में छलावा वापस आ गया है। कहते हैं छलावा इंसान का रूप धारण कर लेता है। वो बिल्कुल वैसे ही दिखता है जैसे तुम्हारे जैसे बोलता है और तुम्हारे जैसे चलता है। फर्क सिर्फ इतना कि उसका इंग साया कभी नहीं होता। गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। कोई अपने घर के बाहर खड़ा अपने ही जैसा शख्स देख लेता, कोई रास्ते पर अपने ही कपड़े पहने किसी अजनबी को। कई लोग तो अपने हमशक्ल से बात भी कर बैठे और फिर कुछ ही दिनों बाद अचानक बीमार होकर मर गए। गांव की पंचायत बुलाई गई। बड़े बुजुर्गों ने कहा छलावा से बचने का एक ही तरीका है, अगर रात को कोई तुम्हारा हमशक्ल बुलाए तो उसकी आंखों में मत देखना और उसके पीछे मत जाना। लेकिन लोगों के मन में डर गहराता जा रहा था, क्योंकि छलावा हमेशा अचानक प्रकट होता और गायब हो जाता। कहानी यहीं से असली मोड़ लेती है। गांव का एक युवक अर्जुन बहादुर और निडर, उसने ठान लिया कि वो छलावे का सच सामने लाएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह जिज्ञासा उसकी जिंदगी को मौत के खेल में धकेल देगी। एक रात अर्जुन अपने खेतों की ओर गया। अचानक उसने अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनी। मुड़कर देखा तो उसका दिल थम गया। उसके सामने वही खड़ा था, अर्जुन ही, बिल्कुल उसकी तरह, वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक और जमीन पर कोई इंग नहीं। वो छलावा अर्जुन की तरफ मुस्कुराते हुए बोला, अर्जुन अब तू मेरे साथ चल। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन जितना वो भागता छलावा उतना पास आता। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी, तू मुझसे भाग नहीं सकता क्योंकि मैं ही तू हूं। अर्जुन ने गांव के पुराने तांत्रिक बाबा का सहारा लिया। बाबा ने कहा छलावा एक अधूरी आत्मा है, वो इंसान के रूप में प्रकट होती है ताकि उसकी आत्मा को अपने साथ ले जा सके। अगर तूने उसकी आंखों में देखा तो तेरा वजूद उसी में समा जाएगा। अर्जुन ने निश्चय किया कि वो छलावे का सामना करेगा। उस रात जंगल में तालाब के पास उसने दोबारा वही साया देखा, लेकिन इस बार अर्जुन ने उसकी आंखों में नहीं देखा। उसने मुट्ठी में मिट्टी उठाकर मंत्र पढ़ते हुए उस पर फेंक दी। छलावे ने चीख मारते हुए पूरा जंगल हिला दिया और धीरे धीरे धुएं में बदलकर गायब हो गया। गांव वाले समझे कि अर्जुन ने छलावे को हरा दिया है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद तालाब के किनारे किसी ने अर्जुन को देखा। लेकिन जब वो पास पहुंचा तो वहां खड़ा अर्जुन इंग विहीन था। छलावे की असली सच्चाई आज तक कोई नहीं जान पाया। वो कौन है, क्यों इंसान का रूप लेता है और क्यों उसकी परछाई नहीं होती। बस इतना पता है कि अगर रात में कहीं तुम्हें अपना हमशक्ल दिखे तो उसकी आंखों में मत देखना, क्योंकि हो सकता है वो छलावा हो।